यहाँ ये क्या है, गांव के सभी देवी धामी जो 22 पाली के जो देवी धामी आते हैं, एक मिलन के रूप में एक साथ मिले, ये मिलन समारोह ही ऐसी है। कोंडागांव का मावली मड़ई एक सप्ताह का रहेगा, क्योंकि उधर अपने होली भी आती है, तो इसलिए हम लोग एक सप्ताह का रखे हैं। जी, राउत नाचा तो अपने पोशाक में आते हैं, पर उनके जो जो श्रृंगार होते हैं मयूर पंख का होता है, उसको हम और अच्छे से करें, वो हम चाहते हैं। प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी कोंडागांव के बाजार परिसर में भव्य पारंपरिक मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेला की बैठक को लेकर, मेला में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। मेला समिति के माध्यम से यहाँ ये बैठक आयोजित हो रहा है। मेरे साथ में इस वक्त मेला समिति के समस्त पदाधिकारी मौजूद हैं, जो मेला संचालन को लेकर के पारंपरिक जो भव्यता है वो बरकरार रहे, उसके लिए कुछ नियम में बदलाव और नियमों को जो पुराने नियम है उसको लगातार निरंतर रखने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों में बदलाव भी करते हैं। इस वक्त ये बैठक संचालित हो रहा है और कुछ नियम रखे गए हैं, प्रस्तावित किए गए हैं। मेरे साथ में कुछ पदाधिकारी भी हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम नाथपतिराम पटेल है और शीतला माता मंदिर का सह सचिव हूँ। ये मेला इस वर्ष कोंडागांव का जो पारंपरिक मेला है कब आयोजित होगा, क्या तारीख है? हाँ, 19 मार्च को ये आयोजित होगी कोंडागांव मेला। क्या कुछ नियम रखे गए हैं, प्रस्तावित है? हाँ, नियम रखे गए हैं, जो पूर्व में भी नियम रखे गए थे। हमारे 22 पाली की साथ में बैठक रखी गई थी कि सभी देवी धाम थे और शांतिपूर्ण से ये मेला कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए, ये बात हुई है मुख्य रूप से। और धोती पहनने वाली बात है, पर हम प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि को भी ये हम अपने स्वेच्छा से ही इस बार धोती देंगे। उनको यदि अनिवार्यता वो समझते हैं और परिक्रमा के समय हमारे साथ देवी के साथ घूमते हैं, तो अनिवार्यता रूप से वो धोती पहने। कितने पाली इस मेला में शामिल होते हैं, कहाँ कहाँ से देव यहाँ पहुँचते हैं? हाँ, हमारे कोंडागांव मेले में कोंडागांव की 10 पाली है और पलारी के हैं 12 पाली। 22 पाली के लोग इस मेले में सम्मिलित होते हैं। यदि मेले के इतिहास की बात की जाए तो कोंडागांव का जो मावली माता मेला है, ये कितने सौ वर्षों से यहाँ पे आयोजित हो रहा है, क्या मान्यताएं हैं? हाँ, आपने एक अच्छी चीज पूछी, किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी भी एक दंत कथा कहो या सयानों के द्वारा बताई गई 500 से 600 साल पुरानी हो चुकी है। क्या मान्यता है, क्यों आयोजित होता रहा ये मेला? हाँ, ये क्या है, गांव के सभी देवी धामी जो 22 पाली के जो देवी धामी आते हैं, एक मिलन के रूप में एक साथ मिले, ये मिलन समारोह ही ऐसी है। देवी देवताओं का मेल जो है वो मेला कहलाता है। जी, तो हमारे साथ में गांव के पटेल भी मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया लाल कौशिक है, कोंडागांव का ग्राम पटेल हूँ। और ग्राम समिति एवं देव समिति कोंडागांव की तरफ से आप सभी को कोंडागांव मेला में आमंत्रण के लिए आपने यहाँ हमारे माध्यम से मेला के लिए सभी को आमंत्रित किया है। 19 मार्च को आपने बताया कि मेले का आयोजन होगा। मेले में धोती का अनिवार्यता किया गया है, जो सब मेला में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मेला में सैलानी भी आते हैं, बाहर से विदेशी सैलानी भी पहुँचते हैं और यहाँ पे श्रद्धालु भी पहुँचते हैं। तो वो अगर धोती नहीं पहन पाएंगे तो फिर किस तरह की व्यवस्था होगी? क्या उन्हें मेला में शामिल होने नहीं दिया जाएगा? नहीं, ये नियम लागू किया गया है, ये जो देव समिति के लोग जो परिक्रमा करते हैं, ये उन पे ही लागू होगी। जो बाहर से देखेंगे उन पे लागू नहीं होगी, क्योंकि वो देखने के लिए आते हैं, वो विधिवत अपना ड्रेस पहन के आ सकते हैं। लेकिन जो भी आदमी वो परिक्रमा में शामिल होना चाहता है, जैसे जनप्रतिनिधि, पत्रकार, पुलिस प्रशासन, ये भी उस परिक्रमा में शामिल होते हैं। हम पुलिस को क्योंकि उनको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो अपने ड्यूटी में रहते हैं। हम जनप्रतिनिधि और प्रशासन से निवेदन करेंगे, क्योंकि ये हमारा परंपरा है, जो हमारा आस्था का केंद्र है। इसीलिए उनको हमें विशेष निवेदन है कि वो भी एक धोती के साथ आए, तो हमारे गांव को बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो पुजारी होते हैं, माता सेवक होते हैं, पुजारी होते हैं, गायता गुनिया होते हैं, इनका भी पहचान वहाँ पे भीड़ में समझ नहीं आता। तो क्या उनके लिए भी ड्रेस कोड की कोई यहाँ व्यवस्था की जा रही है? क्या पहनावे में कोई विशेष चोला या ड्रेस कोड होगा? इस बार उसको भी विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए सफेद धोती एवं गेरुआ रंग का कुर्ता जो भी हमारे गायता पुजारी होंगे वो पहनेंगे। ये समिति में ये पारित हो चुकी है।
यहाँ मेला समिति के और भी सदस्य मौजूद हैं और अब तक हमारी चर्चा में ये स्पष्ट हो पाया है कि धोती जो परिक्रमा में शामिल होंगे उन्हें धोती या पारंपरिक जो वेश है धोती कुर्ता वह पहनना आवश्यक होगा। पुजारियों के लिए ड्रेस कोड या माता सेवकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य किया गया है और भी कुछ नियम में बदलाव किया गया है। क्या आपका नाम परिचय? जी, मेरा नाम तीजूराम बघेल है और मैं पंडापल्ली माता मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, यहाँ किसी तरह के और बदलाव हुए हैं? जी, बहुत सारे बदलाव हुए हैं क्योंकि हम ये बहुत ऐतिहासिक मावली मेला है और 650 से 700 पारंपरिक ये मेला है। तो हम इस मेला को ऐतिहासिक और सफल कैसे मनाएं और इस मेला को कैसे इस आयोजन को संपन्न करें, उस और हमें ये सब चीज को थोड़ा सा नियम में, हालांकि नियम तो पुराने ही हैं, लेकिन नियम में कोई बदलाव नहीं है, पर कुछ बातों को हमने चिन्हांकित करके उन बातों को हमने परिकल्पित करके जैसे और उसको उल्लेखित करने की कोशिश की। जी जी जी, जैसे राउत या यादव के पोशाक या श्रृंगार में हमने कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव नहीं है, उनका भी पारंपरिक पोशाक है। हम चाहते हैं कि उन पारंपरिक पोशाकों को हम क्या नियम रहेंगे या राउत नाचा के लिए? जी, राउत नाचा तो अपने पोशाक में आते हैं, पर उनके जो श्रृंगार होते हैं मयूर पंख का होता है, उसको हम और अच्छे से करें, वो हम चाहते हैं। ये जो मेला है, पटेल जी आपसे जानना चाहूंगा, मेला की भव्यता कितने दिनों की होती है, कितने दिनों का ये आयोजन होता है? आपने बताया कि 500 से अधिक साल पुराना ये मेला होता है, यहाँ पे पारंपरिक रूप से आयोजित होता आया है। कितने दिनों का ये आयोजन होगा, क्या कुछ होता है इसमें, क्या कुछ शामिल होंगे? हाँ, आपने एक और अच्छी बात पूछी कि कोंडागांव का मावली मड़ई एक सप्ताह का रहेगा, क्योंकि उधर अपने होली भी आती है, तो इसलिए हम लोग एक सप्ताह का रखे हैं। एक सप्ताह के अंदर में जितने भी हैं दूर दूर से आते हैं, अपने धंधे पानी के लिए हैं और अच्छे से रह करके हम लोग सोमवार जो रात्रि पूजा करते हैं उस निशा यात्रा में यही होता है कि सारे लोग, छोटे से बड़े लोग, व्यवसायी लोग आते हैं, उनको किसी प्रकार का ऐसे होनी ना हो। निशा यात्रा से ये आयोजन शुरू होता है। निशा यात्रा कहाँ मनाया जाएगा और किनकी पूजा आराधना होगी? हाँ, वहीं पर मावली मंदिर में होगी, मावली माता की होगी, पूजा अर्चना होगी और उसके बाद एक गुप्त क्या कहा जाए कि 84 गुप्त विधि से पूजन होंगे। विधि से ये पूजा होती है। निशा यात्रा है तो निश्चित ही ये गुप्त विधि से गुप्त पूजन है, जिसको कई लोग नहीं देख पाते हैं और दिखाना भी नहीं चाहिए इस चीज को। हमारी गुप्त पूजा है वो, और इसीलिए उस पूजा को किया जाता है किसी के ना देखते हुए, क्योंकि आए हुए व्यवसायियों को, धंधे पानी छोटे से बड़े को किसी प्रकार। निशा यात्रा सोमवार से शुरू होगा और दूसरे दिन क्या होगा, मंगलवार को क्या आयोजन होगा? हम मंगलवार को सभी फिर परिक्रमा होगी और उसके बाद फिर एक सप्ताह तक लगातार चलेगी और समापन विधिवत कब होगा? विधिवत एक सप्ताह के बाद हो जाए। जी, शुक्रिया। तो ये मेला समिति के समस्त पदाधिकारी थे जो बता रहे थे कि एक सप्ताह का ये मावली माता मेला का आयोजन होगा, जिसमें सोमवार निशा यात्रा और मंगलवार देव परिक्रमा होगा और उसके बाद एक सप्ताह के आयोजन के बाद इसका समापन हो जाएगा, जिसमें कई विभिन्न तरह के आयोजन शामिल होंगे और ये पारंपरिक अनुष्ठान होगा जिसमें निशा यात्रा एवं गुप्त पूजन भी शामिल होता है। IBC 24 की खबरों को YouTube के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।